नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे में लेवल 1 की भर्ती, जिसे पहले ग्रुप डी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 5 बड़े कारण मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी वजह से रेलवे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के अंदर बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए दोस्तों महासंग्राम के लिए। महासंग्राम वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रेलवे में जो भर्ती आती है स्पेशली लेवल 1 की, वो एक बड़े पैमाने पर आती है। करोड़ों एस्पायरेंट यहां पर फॉर्म डालते हैं। तो जब करोड़ों लोग नौकरी के लिए फाइट करते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, तो एक प्रकार का महासंग्राम हो जाता है। इसलिए मैंने महासंग्राम वर्ड यूज किया है। चलिए जानते हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से रेलवे लेवल 1 में एक बड़ी संख्या में भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले कारण की बात करते हैं तो रेलवे में पिछले 5 साल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भर्ती नहीं निकली है लेवल 1 के अंदर। यानी कि जो अंतिम बार जो भर्ती निकली थी वो 2019 के अंतर्गत निकली थी, जिसमें आपने देखा कि 1,03,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी रेलवे की तरफ से, और वह अंतिम वैकेंसी थी पिछले 5 साल में। 2019 के बाद नई भर्ती रेलवे ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की लेवल 1 के अंदर नहीं निकाली है। तो ऐसे में 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप एक बड़ी संख्या में भर्ती की उम्मीद लगा सकते हो। बात करें दूसरे सबसे बड़े कारण की, तो देखिए अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि रेलवे के अंदर बड़ी संख्या में सीटें यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है अभी एक आरटीआई लगाया था और उस आरटीआई का रिप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा गया था आपके पास कितनी सीटें वैकेंट है, तो इन्होंने बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1/2/2024 का डाटा है जिसका अकॉर्डिंग 2,35,860 सीटें रेलवे के अंदर वैकेंट है। और यहाँ पर एक और आरटीआई आप देख सकते हैं जो 1/3/2024 के अकॉर्डिंग है, यानी कि 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग रेलवे के अंदर 2,36,902 पद यहाँ पर वैकेंट है। तो इससे भी आप एक बड़ी संख्या में वैकेंसी की उम्मीद लगा सकते हो रेलवे से लेवल 1 के अंदर। बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण है जीडीसी वैकेंसी लार्ज स्केल पर निकल रही है। देखिए जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं जीडीसी वैकेंसी क्या होती है और कितनी वैकेंसी इस समय निकल रही है। तो देखिए जीडीसी जो एग्जामिनेशन होती है उसका पूरा नाम होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यह रेलवे के अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जाम होती है जिसकी मदद से कोई भी कर्मचारी अपने लोअर पे ग्रेड से हायर पे ग्रेड पे जा सकता है डिपार्टमेंट एग्जाम देके। यानी कि कोई लेवल 1 का है तो अगर जीडीसी से लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, 6 जो भी वैकेंसी निकलती है उसके अंदर एग्जाम देके बड़े लेवल पर जा सकता है। अब आप सोचिए कि अगर जीडीसी की कोई वैकेंसी आती है तो सबसे ज्यादा लेवल पर कौन फॉर्म भरेगा? तो जाहिर सी बात है जो छोटे लेवल पर होगा, यानी कि लेवल 1 वाला होगा। तो अभी देखिए बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली जा रही है जीडीसी कोटा के अंतर्गत। जहां पर देखिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी यहां पर जारी किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की 827 वैकेंसी निकाली है और ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड गार्ड्स के आप देखेंगे तो 375 वैकेंसी निकाली है, यानी कि मोर देन 1000 वैकेंसी निकाली है। और ये सिर्फ एक जोन की बात है। अभी देखिए 16 अलग अलग जोन है रेलवे के अंदर जो अपनी जीडीसी की वैकेंसी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबने एक साथ वैकेंसी निकाली थी, तो ये लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी जीडीसी में निकाली थी। अब आप सोचिए 10,000 जो जीडीसी की वैकेंसी निकाली है उनमें फॉर्म कौन भरेगा? जाहिर सी बात है असिस्टेंट लोको पायलट की कोई भर्ती निकलेगी तो उसमें या तो लेवल 1 वाले भरेंगे या फिर लेवल 2 वाले भरेंगे, और सबसे ज़्यादा तो लेवल 1 वाले भरेंगे और वही सिलेक्शन लेते हैं। तो जब लेवल 1 वाले एएलपी का फॉर्म भरेंगे, एएलपी में सिलेक्शन ले लेंगे और एएलपी बन जाएंगे, तो लेवल 1 की सीटें वैकेंट होंगी नहीं होंगी? सीधी सी बात है सीटें वैकेंट होंगी। इसी प्रकार से कोई और भर्ती आती है जीडीसी की, जैसे ट्रेन मैनेजर, तो इसमें ये 2800 पे ग्रेड की जॉब है, तो इसमें लेवल 1 वाले भर सकते हैं, लेवल 2 भी, लेवल 3 भी, लेवल 4 भी। ठीक है, तो ऐसे में बाकी लेवल के भरेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो तैयारी करते हैं लेवल 1 वाले, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए बड़े लेवल का। इसलिए दोस्तों वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम लेकर बड़े पद पर जाने की सोचते हैं। इसलिए जो जीडीसी एग्जामिनेशन निकलती है उनमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो दोस्तों लेवल 1 वाले ही होते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी कारण आपकी बड़ी संख्या में सीटें वैकेंट हो जाती हैं लेवल 1 के अंदर, और लेवल 1 की बड़ी संख्या में भर्ती आने की उम्मीद इसी से ही है। इसके बाद बात करते हैं
अगले कारण की जो है जनरल सिलेक्शन या फिर डिपार्टमेंटल कोटा। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करी है सभी जो जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर है उनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कुलर नंबर है 32/2024 सर्कुलर नंबर। और यहाँ पर 50% जो डिपार्टमेंटल कोटा है उसके तहत असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकालने के लिए आदेश दिए हैं। ध्यान रखना ये जीडीसी वैकेंसी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। जीडीसी वैकेंसी अलग है और ये वैकेंसी अलग है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े लेवल पर वैकेंसी इस 50% डिपार्टमेंटल कोटा है इससे यहाँ पर निकल रही है। मैं आपको एक दो भर्ती भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको एक भर्ती दिखा रहा हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अभी मैंने आपको जो लेटर दिखाया था आरबी संख्या 32/2024 इसके अनुपालना में भर्ती निकाल दी है 50% कोटा की, डिपार्टमेंट कोटा की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी निकाली है, 598 पद। और दोस्तों ये एक जोन की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक डिवीजन की वैकेंसी है। अब आप सोचिए रेलवे के अंदर कितने डिवीजन हैं और उनमें से आप देखिए ये नागपुर डिवीजन का है। एक जोन के अंदर 3 से 4 डिवीजन नॉर्मली होते हैं और 16 अलग अलग आरआरसी हैं। तो आप सोचिए दोस्तों एक बड़े लेवल पर डिपार्टमेंट एग्जाम वापस से निकल रही है। और सीधी सी बात है असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है तो लेवल 1 वाले ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो अगेन जो लेवल 1 है उसकी सीटें बड़ी मात्रा में वैकेंट हो जाएंगी क्योंकि ये भी सभी जोन को आदेश दिया है कि वो अपनी वैकेंसी निकाले। तो अब धीरे धीरे करके सारे जो जोन है अपनी वैकेंसी निकाल रहे हैं और जैसे जैसे अपडेट मिल रहा है मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक बड़ा कारण होगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक डिवीजन का डाटा यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये 598 पद यहाँ पर निकले हैं। अब आप सोचिए 16 अलग अलग जोन हैं और 16 जोन में भी एक के पास 3 से 4 डिवीजन है तो 50 से ज़्यादा डिवीजन रेलवे के अंदर हैं। अब आप सोचिए कि उनमें इतनी वैकेंसी निकलती है तो कितनी वैकेंसी डिपार्टमेंट एग्जाम से यहाँ पर निकल रही है। तो इससे भी एक बड़ा बेनिफिट होगा, रेलवे में लेवल 1 की भर्ती बड़े लेवल पर निकल सकती है। और अंतिम कारण की बात करें तो देखिए रेलवे के अंदर रेगुलरली प्रमोशन होते हैं, रिटायरमेंट होता है या फिर कैंडिडेट रिजाइन करके चले जाते हैं। तो ऐसे में भी सीटें यहाँ पर वैकेंट हो जाती हैं। देखिए प्रमोशन क्या होगा, जैसे कोई कैंडिडेट पहले से ही यहाँ पर जॉब कर रहा है लेवल 1 के अंदर तो नॉर्मली 3 से 4 साल के अंदर वो 1900 पे ग्रेड में चला जाएगा, यानी कि लेवल 2 में प्रमोशन हो जाएगा। अब लेवल 2 में प्रमोशन हो जाएगा तो लेवल 1 की वैकेंसी तो खाली हो गई ना, लेवल 1 की जो पोस्ट है वो तो वैकेंट हो गई, तो भर्ती आएगी लेवल 1 की। तो सीधी सी बात है कि लेवल 1 की जो भर्ती है वो वैकेंट हो जाएगी अगर कोई प्रमोशन लेता है तो, या कोई रिटायरमेंट लेता है तो, या रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया तो भी सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो ये दोस्तों बड़े कारण हैं जिनकी वजह से रेलवे लेवल 1 के अंदर बड़ी संख्या में भर्ती आने की उम्मीद है। बाकी आप क्या सोचते हैं रेलवे में कितनी भर्तियां आ सकती हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।